स्वागत है आपका हमारे 4G स्कूल यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे इयत्ता छठी का हिंदी सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में आप देखेंगे दूसरी कविता बाली धान की। हमने पहले ही इसके बारे में खुलासा देखा है, किस तरह बाली और धान जैसे नाम दिए गए हैं धान को, और वो बेटी किसान की हैं, ये हमने देखा है। उसका स्वाध्याय हम यहाँ छुड़ाने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं, स्वाध्याय किस तरह का होता है और सवाल उसको किस तरह जवाब उसका सवाल और जवाब हल करने वाले। आइए देखते हैं। आप देख सकते हो, जरा सोचो और बताओ में, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो क्या होता, ये सोचिए और मुझे जवाब दीजिए। आखिरी में इसके बारे में हम आपसे सवाल फिर से पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना है। जैसा हमने खुलासे में बोला था, आपने क्या समझा इस कविता में, आपको ये भी आखिरी में हम पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है। चलो, जब तक हम देखेंगे, कुछ सवाल इन्होंने दिए थे भाषा की ओर। ये डायग्राम आपको दिया गया था, उसको सॉल्व करना है। दिए गए डायग्राम में वो हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। कुछ शब्द है यहाँ पे जो आपको जानना चाहिए। वितान मतलब आकाश, विस्तार जो बहुत बड़ा होता है। मेड़ मतलब चारों ओर जो खेती के होता है। मिट्टी का बांध, घेरा जिसे कहते हैं। वंशी मतलब बांसुरी। तान मतलब सुर। भोर मतलब प्रातः काल। और आंचल मतलब साड़ी का पल्लू। चलो सॉल्व कर हुए देखेंगे। ये भाषा की ओर में देखेंगे। दिए गए शब्दों को लयुक्त शब्द लिखो, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। थाली जो दिए गई है, बाली का उसका है ना, बाली थाली, ऐसा लयुक्त आना चाहिए। बरखा का चरखा। जीत गीत, आप देख सकते हो आखिरी में जो त है, ख है, ली है, ये लय बनाते हैं, शब्द को शब्द मिलाते हैं। मतलब बाली थाली, बरखा चरखा, गीत जीत। धान उसका आंसर आएगा, उत्तर आएगा पान जवाब। जग का आंसर आएगा, उत्तर आएगा नग। ये इसके जवाब हैं, आप देख सकते हो। लिख लीजिए जल्दी से, नहीं लिखे होंगे तो। इसके बाद में है, आप यहाँ पे देखते हो खोजबीन और रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले हम देखेंगे क्या है इसका जवाब। आप देख सकते हो, बूंदों ने प्यार दिया, पेड़ों पर पंछी है, नीले वितान की, और झरता यह गीत है। इसका आंसर हमने यहाँ लिख के बताया आपको समझने के लिए। देखो, बूंदों ने प्यार दिया, पेड़ों पर पंछी है, नीले वितान की, और झरता यह गीत है। ये आप लिख सकते हो। ये रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने यहाँ पे की है। आप यहाँ पे आप देख सकते हो, खोजबीन में कृषि के आधुनिक उपकरणों की जानकारी प्राप्त करो और लिखो। आपको क्या करना है, कृषि की जो जानकारी है आपको देखना। आप इसमें कौन कौन उपकरण है देख सकते हो कृषि की खोजबीन में। आप ट्रैक्टर ले सकते हो, या गेहूँ काटने का जो नवा यंत्र आया, एक साथ बहुत बड़ा गेहूँ काट के उसकी मूली बना के साइड में रखते हैं। ये देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो, उसके बारे में लिखो और अपने टीचर को भेजो, या हमारे कमेंट में आप अपनी फोटो भी पेस्ट कर सकते हो। आपने जो लिखा है हम करेक्शन करके चेक करके आपको आंसर ज़रूर देंगे, उत्तर। सुनो और तो ज़रा, इसमें क्या करना है, त्योहार के गीत सुनना है आपको अलग अलग। जैसा ईद का आता है, रमज़ान, बकरी ईद, अलग अलग उसके बारे में नाच सुनते हैं आप, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे किसान का भी गीत होता है, उनका त्यौहार कौन सा होता है, जिस दिन उनकी फसल निकलती है उस दिन उनका त्यौहार होता है, वो आप गीत सुन सकते हो। बताओ तो सही। अब इसमें क्या करना है आपको, क्या बताना है, शालेय स्वच्छता अभियान में तुम्हारा सहयोग बताना है। आपने भाग पार्टिसिपेट तो किया होगा ना अपनी स्कूल की स्वच्छता में, साफ सफाई में, घर साफ सफाई में। रमजान की ईद में तो आप हमेशा करते हो साफ सफाई, है ना। वैसा ही स्वच्छता में कहाँ का अभियान में आपने भाग लिया है, आपका सहयोग बताइए, आपने क्या काम करे। वाचन जगत से आपको क्या करना है, कुछ पंक्तियाँ किसकी, कवि वर सुमित्रा नंदन की कुछ पंक्तियाँ पढ़नी है, उनका मुख वाचन करना है। और सप्ताह में एक दिन आपको कविता का सुलेखन करना है। ये कविता फिर से आप लिख सकते हो, अच्छा सुलेखन कीजिए, आप अच्छे अक्षरों में लिख के आपके टीचर को भेजिए व्हाट्सएप में फ़ोटो निकाल के। अभी इसके बाद देखेंगे, सदैव ध्यान में क्या रखना है आपको, प्लास्टिक, थर्मोकॉल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है, आप हमेशा ध्यान में लिखिए। और इससे क्या नुकसान होते हैं ये लिख के हमको उस भेजिए। विचार मंथन में क्या करना है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये क्यों नारा दिया गया है। मतलब जवान जिस तरह आपके देश की रक्षा करती है, वैसा किसान उनको अनाज उगाता है, अपने पूरे देश के लोगों की भूख मिटाता है। विज्ञान क्या करता है, अनाज उगाने के या कि जवानों को मदद करता है अपनी देश की रक्षा करने, अलग अलग तरीके से अलग अलग उपकरण देखें।
ये एक से एक कोरिलेटर है, इसका एक आप चर्चा कर सकते हो अपने बच्चों के साथ में। अध्ययन कौशल बोई से मंडी तक प्रक्रिया के बारे में बताओ। अब बीज बोने से तुम जो फल मंडी तक पहुंचता है, जो भी सब्जी या जो भी हो, उनकी प्रक्रिया आपको बताना है। आप उसमें देख सकते हो, समझ सकते हो, मतलब एक आधा बीज बोने से क्या क्या चीज़ करना पड़ती है किसान को, उसके बाद वो फल मिलता है आपको, वो चीज़ आप तक घर तक पहुंचती है। उसके बारे में हम जान, जैसा आम है, आम की कोई लगाना पड़ेगी, फिर झाड़ बनाऊंगा, फिर उसको फल लगेंगे, फिर वो आम निकलेंगे। वो सारी प्रक्रिया आपको समझनी है और अपने टीचर को लिखावट में कोई भी ले सकते हैं आप। टमाटर का झाड़ लीजिए, बैंगन लीजिए, कोतमीर लीजिए, आप घर में जो लगा सकते हो लगा सकते हो। आप देख सकते हो, आपको वो आते हुए दिखाई देंगे। अभी इसमें क्या है, पहचानो हमें। आप ये चीज़ तो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, पहचानो हमें, ये वर्णमाला है हिंदी की। ये आपको जाना है, आपकी किताब लेके आईने के सामने खड़े रहना है और देखना है, वो आपको सीधा ही दिखाई देगा। अ से लेके ज्ञ तक, निय तक, त्र श जो भी ड़ ह स शब्द तक पढ़ना है, और वो आपको आपके टीचर को रिकॉर्ड करके भेजना है या लिख के भेजना है। तो ये बने रहिए ऐसे नवे नवे ये वीडियो के लिए। हम रोज़ अपलोड करते हैं ऐसे स्वाध्याय, जो आपको डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।